नमस्कार साथियों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। इंतजार कर रहे लाखों विद्यार्थी के लिए एक और खुशखबरी निकल के आ रही है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। अर्थात बिहार में जो है बारी बारी से विभिन्न पदों पे भर्तियां आ रही है। आज हम बात करेंगे बिहार में हाल ही में लगभग 20 दिसंबर को जो है लगभग 75,000 पदों पर जो है डिफेंस विभाग में स्वीकृति निकली है। आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे, जिसमें एसआई, कांस्टेबल तथा ERSS विभाग में भर्ती आई हुई है। ठीक है, आज लोग उसी के जानेंगे तथा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसका स्क्रीन में आप देख सकते हैं इसका करते हैं। ये स्क्रीन में देख लिए होंगे, इसकी स्वीकृति जो दिया गया है मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री के द्वारा दे दिया गया है। ठीक है, जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या जो बताया जा रहा है वो 75,543 टोटल पोस्ट भी जो है भर्तियां आएगी। ठीक है, जिसमें कांस्टेबल का जो है वो 48,447 पदों पे आने वाला है। उसके साथ ERSS जिसमें सेकेंड और फर्स्ट फेज में, मतलब ये हुआ इसमें जो ढेर सारे पद है। ठीक है, और इसको जो है मान लीजिए 50,000 पद है तो एक साथ नहीं निकालेगी, ये बारी बारी से फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज इस प्रकार से इसमें भर्तियां होगी। जिसमें ERSS मतलब हुआ इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। इसमें जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पुलिस विभाग में अगर 112 डायल करता है, ये इमरजेंसी विभाग है, उसी विभाग में जो है इसमें भर्तियां आई हुई। जिसमें टोटल फर्स्ट फेज में अगर लिया जाएगा वो 7,808 पद होगा। उसके बाद अगर सेकेंड फेज में 19,288 पदों पे भर्ती हो, उस प्रकार से टोटल पदों की संख्या वो 75,543 पदों पर जो है बिहार में भर्ती होने वाली है। और इसमें कांस्टेबल के लिए जो है मुख्य रूप से वह 48,447 पद है। देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा पद है। इसमें 48,000 पदों पे भर्तियां आने वाली है, जिसका अप्लाई ड्यू है जनवरी 2023 तक। इसमें आप स्क्रीन में देख भी लिए होंगे कि इसकी स्वीकृति दे दी गई है। और इसका जो है मुख्य रूप से नोटिफिकेशन जो आएगा वो जनवरी 23 तक इसमें अप्लाई आप करिएगा। तो उसका अप्लाई डेट वो क्या होगा, जनवरी 2023 तक। जिसके लिए फी जो रखा गया है जनरल, OBC, EBC और OT का मतलब हुआ अगर जनरल, OBC, EBC और अदर स्टेट्स अगर स्टूडेंट हैं तो 450 रुपये। इसमें आपको बोल दें कि अगर आप, ये तो बिहार सरकार की वैकेंसी है, लेकिन अगर दूसरे स्टेट से हैं फिर भी आप भर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 450 रुपया है। उसके अलावा अगर आप SC ST से हैं तो 112 रुपया इसको फी भरने में लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं एज लिमिट एज ऑन का मतलब हुआ आपकी उम्र की जो गिनती किया जाएगा वो 1/1/2023 में किया जाएगा। ठीक है, मतलब 1 जनवरी जो है 1 जनवरी 2023 तक ही आपका जो भी उम्र क्राइटेरिया रहेगा वो लिया जाएगा। जिसके लिए एज जो है 18 से 25, अगर आपकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है तो आप उसको भर सकते हैं। उसके साथ रिलैक्सेशन दिया गया। रिलैक्सेशन करने का अर्थ ये होगा कि उम्र में छूट दिया जाता है। जिस प्रकार से अगर आप SC ST से, मान लीजिए कोई विद्यार्थी SC ST से है तो उसके लिए 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, तथा OBC कैंडिडेट अगर है तो उसके लिए 2 वर्ष का छूट दिया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये रिलैक्सेशन हुआ। उसके बाद उसके लिए एलिजिबिलिटी अर्थात आपकी क्वालिफिकेशन जो है, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से इंटर किए हुए हैं तो आप उसको भर सकते हैं। ठीक है, तो इंटर पास विद्यार्थी जो इसको भर सकते हैं, जिसकी सैलरी जो है बहुत अच्छा खासा दिया जाता है। सैलरी जो है 21,700 से 69,100 तक आपका लास्ट सैलरी जाएगा। ये 21,700 ही नॉर्मल सैलरी हो। इसमें महंगाई भत्ता, तमाम प्रकार के अलाउंस इसमें अगर जोड़ा जाता है तो क्या होता है, इसमें लगभग 36% इसमें अलाउंस जोड़ करके 30,000 के अबव में आपका सैलरी जाने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। ये जो है आखिर ये वैकेंसी आने वाली है जनवरी तक, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि आने के बाद जो है बहुत ही जल्दी इसकी प्रक्रिया होगी। इसीलिए हम आपको अभी बता देते हैं ताकि आप अभी से ही प्रिपेयर हो जाइए और अभी से तैयारी करना स्टार्ट हो जाइएगा। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी आप तैयार करके रखिएगा ताकि उस समय आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इसमें जो है टोटल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है। ये मुख्य रूप से हम लोग कांस्टेबल के लिए बना रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर दरोगा का होगा तो उसमें हम इसे बताएंगे जब आएगा। ठीक है, उसके बाद ERSS का अलग से, लेकिन हम इसमें कांस्टेबल के लिए टोटल सिलेक्शन प्रोसेस की बात अगर बोले तो सबसे पहले आपका रिटेन होगा, उसके बाद फिजिकल, मेडिकल, लास्ट में DB होगा। ठीक, 4 चरणों से आपका होगा। सबसे पहला रिटेन एग्जाम होगा जो कि वो ऑफलाइन होता है। ठीक है, ऑफलाइन होगा और उसके बाद फिजिकल होगा, लास्ट में क्या है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन 4 चरणों से होगा। उसके बाद जानते हैं कि आखिर रिटेन एग्जाम होगा। रिटेन तो एग्जाम होगा तो आखिर इसमें कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, आखिर किस किस सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो रिटेन सिलेबस में सबसे पहले आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जिसमें 100 नंबर आपको दिया जाएगा।
जिसके लिए 2 घंटे का समय टोटल होगा और इसमें नो नेगेटिव। नेगेटिव करने का अर्थ ये होगा अगर किसी एग्जाम में नेगेटिव होता है, अगर आप तुक्का भी लगाते हैं, सही चली गया तो ठीक है, लेकिन गलत हो जाता है तो आपको जो है क्या होगा, मेन नंबर है उससे आपको घट जाएगा। उसके लिए जानते हैं कि 100 क्वेश्चन जो है, ये 100 क्वेश्चन कहाँ किस किस सेक्टर से आने वाला। तो सबसे पहले आपका बेस सब्जेक्ट जो होता है वो जीके होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो जीके से पूछा जाता है, लगभग 40 क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। उसके बाद सीए अर्थात करेंट अफेयर 5 होता है। साइंस 30 क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर के 15 क्वेश्चन और मैथ से 10 प्रकार। उस प्रकार से आप टोटल 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कितना 100 नंबर का रहेगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक और शेयर अपना ज़रूर दोस्तों की कीजिए ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें और अभी से तैयारी कर सकें। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि फिजिकल, सबसे पहली बात है एग्जाम तो होता ही है, उसके अलावा इसमें मुख्य भूमिका जो फिजिकल का भी होता है, क्योंकि फिजिकल का भी इसमें नंबर जुड़ता है। तो फिजिकल क्राइटेरिया में सबसे पहले हाइट देखते हैं। हाइट जो है अगर जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो 165 सेंटीमीटर, और उसके अलावा ईबीसी एससी एसटी कैंडिडेट है तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे कोई भी, ठीक है, एनी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका 155 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, कोई भी कैटेगरी चाहे जनरल से ओबीसी एसटी है तो आपके लिए मात्र 155 सेंटीमीटर अगर आप है तो आप बढ़ सकते हैं। उसके बाद जानते हैं कि चेस्ट, आपकी सीना जो होना चाहिए वो जनरल ओबीसी ईबीसी के लिए 81 से 86, मिनिमम आपका सीना जो है 81 सेंटीमीटर। उसके अलावा आपको 5 सेंटीमीटर में फुलाना होगा। ठीक है, तो जितना भी मिनिमम है, चाहे 82 है तो आपको 5 सेंटीमीटर फुला करके आपको 87 करना होगा। ठीक है, तो उसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट है तो 79 से 84, ठीक, 79 से 84 सेंटीमीटर चाहिए। ये सिर्फ जो चेस्ट जो होता है वो मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल में इसमें नहीं काउंट किया जाता है, मतलब नहीं नापा जाता है। उसके बाद जानते हैं रनिंग, सबसे बड़ी बात है रनिंग। रनिंग में जो है 1.16 किलोमीटर का दौड़ है जो 6 मीटर में आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। रनिंग में कहा जाता है कि 50 मार्क्स, इसमें जो है आपको 50 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, आपको निश्चित जो समय है उससे पहले जितना कीजिएगा तो उस आपको उतना जल्दी समय, मतलब उतना ज़्यादा क्या होगा, मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रनिंग मुख्य रूप से जो होता है 16 मार्क्स का होता है। ठीक है, 50 मार्क्स का होता है, जिसमें 1600 मीटर की दौड़ जो है आपको 5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। अगर 6 मिनट में है, इसमें मैक्सिमम कितना है, 6 मिनट है, लेकिन अगर आप 5 मिनट में ही करते हैं तो 50 में 50 मार्क्स देता है, उससे कम देते हैं और मार्क्स देता है। तो जितना ज़्यादा आप नंबर कम कीजिएगा समय, उतना अच्छा मार्क्स आपको स्कोर में दिया जाएगा। उसके बाद जानते हैं कि आपको फीमेल कैंडिडेट में मात्र 1 किलोमीटर की दौड़ जो है आपको 5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो ये मुख्य से क्या था, रनिंग। उसके बाद जानते हैं कि हाइट, मतलब हाई जंप जो है ये भी 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, कितना मार्क्स का हाई जंप, आपको जो है ऊंची कूद कितना होगा, 25 फीट, 4 फीट मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 फीट है, और इसके लिए 25 मार्क्स दिया जाएगा। मतलब 4 और 3 फीट है मेल के लिए, कितना 3 फीट, और 3 फीट फीमेल के लिए और 4 फीट क्या है मेल के लिए। ये जो है मिनिमम है, उससे ज़्यादा अगर आप मानते हैं तो इसमें मार्क्स आपका इंक्रीज होगा। मैक्सिमम कितना है वो 25 मार्क्स का आपका इसमें किया जाएगा। ठीक है, अगर कम करते हैं तो आपको कम मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद जानते हैं कि गोला फेंक, गोला फेंक में भी 16 पाउंड का कोई गोला होगा और 16 फीट आपको फेंकना होगा। ये जो मेल के लिए है 16 पाउंड कहने का अर्थ ये होगा कि 16 पाउंड का कोई वजन होगा, अब उसको क्या होना 16 पाउंड तक 16 फीट तक आपको फेंकना होगा। ठीक है, मिनिमम है, उससे ज़्यादा फेंकिएगा तो आपको क्या होगा, उतना ज़्यादा मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए जो है 12 पाउंड का कितना है, 12 फीट आपको फेंकना होगा। उसके बाद इसमें क्या है, 25 मार्क्स का है, इसमें भी जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है रिटेन का तो मार्क्स लिया जाएगा, उसके साथ साथ फिजिकल का भी लिया जाएगा। दोनों मिलाकर क्या होगा, आपका मेरिट बनेगा। तो दोनों पे डिपेंड करेगा, तो जितना हो सके फिजिकल भी ध्यान दीजिए और इसमें रिटेन में भी देना है आपको। ठीक है, तो ये क्या था फिजिकल एलिजिबिलिटी हुआ। और उसके बाद हम लोग क्या देख लिए, रिटर्न सिलेबस देख लिए और सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया। ठीक है, ये मुख्य रूप से किसके थे, कांस्टेबल के लिए था। इसके अलावा जब आएगा वैकेंसी मुख्य रूप से, जैसे कि जनवरी में अगर आता है तो हम इसके अलावा एसआई का अलग से बनाएंगे और ईआरएसएस का अलग से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जाएगा और इसमें टोटल कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगर किसी प्रकार का वैकेंसी भारत सरकार चाहे बिहार सरकार में आता है
तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वह भी इस फॉर्म को भर पाए और अभी से तैयारी में लग जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।